अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। ये है मेरे पास आटा मशीन। आटा इसमें हम इजीली गूंद सकते हैं। ठीक है, ये एनेक्स की है और मेरे पास ये तकरीबन 1 साल से है। इसमें मैं पीछे बैकग्राउंड पे आपको आटा गूंद के इसमें दिखाऊंगी और बताऊंगी। अच्छा, मेरे पास अब्दुल्ला की मशीन भी है, ठीक है, जो कि मेरी खाला के पास, मतलब कि मेरी सास के पास है। वो तकरीबन उसको 3 साल से यूज़ कर रही हैं। तो अब जब मैंने आटा मशीन लेनी थी तो मेरे पास वो ऑप्शन भी अवेलेबल था। मैंने क्यों नहीं ली, ये मैं आपको रीज़न एंड पे बताऊंगी। ठीक है, पहले मैं ये देखें, इसके अंदर आटा ये मैंने छाना हुआ है, इसके अंदर नमक भी मिक्स है इस आटे के अंदर। ठीक है, तो वो मैं डाल रही हूँ। इस तरह से आपने इसके अंदर डाल देना है। इस जो ये इसका डब्बा है आटा वाला, इसकी कैपेसिटी तकरीबन 5 kg आटे की है। मैंने इसके अंदर गूंद के देखा हुआ। ठीक है, जब हमारे घर कोई दावत होती है तब भी इसके अंदर मैं आटा गूंद के देखती हूँ। बट अब हम 2 लोग हैं तो हमारे लिए इतना आटा काफ़ी होता है, तो इसलिए मेरे लिए काफ़ी है। ठीक है, तो अच्छा, यहाँ पे इसके साथ 2 ऑप्शन है, एक सिर्फ ओनली डो का और एक है फर्मेंट का। डो में सिर्फ टाइमर लगेगा 15 मिनट तक, के मतलब जैसे कोई बंदा कहे कि हम रीजों से आटा गूंदें, हौली 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 गूंदता रहे। ठीक है, और अगर आपने जल्दी आटा गूंदना है तो आप 2 मिनट भी उसको लगा सकते हैं, 3 मिनट भी लगा सकते हैं। और एक फर्मेंट का ऑप्शन है, मतलब कि अगर आपने आटे को खमीर करके पिज़्ज़ा की डो बनानी है, उसके अंदर ईस्ट डालें, आटा मिक्स करें और इसके अंदर एक हीटिंग प्रोसेस होता है, मतलब खुद ब खुद ही वो इसके अंदर डो को राइस करता है। तो हमें आटा 2 से 3 घंटे रखने की ज़रूरत नहीं है कि वो खुद आटा कितनी देर लगे, ये राइस कर देता है। ठीक है, तो मैं आज सिर्फ आटा गूंद रही हूँ। ये इस तरह से वर्क करता है। पानी आपने इसमें अपने हिसाब से डालना है, जितना आपको लगे कि आटा, मतलब आपने चेक कर लेना है। हाथ से रोक के मशीन भी चेक कर सकते हैं आप, कोई इतना इशू नहीं है। इसकी ये जो लिड है ऊपर, ये खोल के भी ये चल जाती है और इसको बंद करके भी चल जाती है, मतलब ढक्कन ज़रूरी नहीं है कि इसके ऊपर दिया जाए। तो ये मैं अगर खोलूँगी तो ये देखें तब भी ये चल रही है। ठीक है, इस तरह से आटा बहुत स्मूथ गूंथता है, बहुत अच्छा इसके अंदर गूंथता है। अब जी मैंने क्या इसको किया हुआ है कि थोड़ा आटा है ना ये मेरे पास, तो आपने इसको जितना मर्जी, कैपेसिटी इसकी 5 kg तक की है, आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी कि इसके अंदर कितना थोड़ा सा आटा गूंदेगा। अब आटा स्मूथ गूंथ चुका है, बहुत अच्छा, बहुत फाइन आपके सामने है, कोई भी इसके अंदर गुठली नहीं है। और ये इस तरह से लॉक इसका खुलेगा और हम इसको दूसरे डिब्बे में शिफ्ट करते हैं। अब दूसरे डिब्बे में शिफ्ट करने की भी ये है कि कितना ईजिली आटा अच्छा गूंदा हुआ वो होता है जो ना तो हाथों पे चिपक रहा हो और ना ही वो क्या कहते हैं इतना सख्त हो के पत्थर की तरह हो। ठीक है, तो ये बहुत ही स्मूथ, इतना मज़े का आटा गूंद गया ना कि बस। अब जी अगर आपको लगे कि नहीं आटा तो हाथों से ही गूंदना अच्छा होता है, तो ये ना ऐसे बस ख्याली दुनिया है। मैं इतने टाइम से गूंद ही रही हूँ कि जी इसकी और उसकी रोटी में फ़र्क होता है। हाथ से गूंदने की बात ही अलग है, नहीं दोनों ही सेम है, कोई मसला नहीं है, रोटी भी दोनों की अच्छी होती है। हाल बता हमारे जैसी ख़वातीन, जैसे मैं हूँ, मैं जॉब करती हूँ, रात को मेरी सारी रात मैं ऑनलाइन ट्यूशन्स पढ़ाती हूँ, दिन को बच्चे भी होते हैं, घर के और काम होते हैं, मेरे घर में मेड भी नहीं है, तो मैं इन चीज़ों पे ज़्यादा इन्वेस्ट करती हूँ, मतलब होम अप्लायंस पे मैं इन चीज़ों को बढ़ा लेती हूँ ताकि मेरा जो है वो अच्छी एक इन्वेस्टमेंट भी हो जाए और मेरे जो चीज़ें हैं वो भी पूरी हो जाए, मुझे मददगार भी मिल जाए। बाकी अगर हम अपनी प्रेगनेंसी में देखें, बाज़ दफ़ा कट लग जाता है। मैं अब अकेली रहती हूँ, मेरे पास मेरी खाला भी नहीं रहती, मतलब मेरी सास भी नहीं रहती, तो मेरे छोटे छोटे 100 ऐसे काम होते हैं जो सारा दिन एक माँ करती है। तो ज़रूरी नहीं है कि मैं एक आटा भी अब खुद गूंदूँ, बहुत सारे काम मैं खुद कर रही हूँ, तो कोई बात नहीं, ये एक हेल्पर के तौर पे काम करती है। तो इस तरह से इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा पानी लगा लिया, क्योंकि आजकल वेदर भी इस तरह का ही है कि थोड़ा ड्राई हो जाता है आटा, तो इसको कवर कर दिया। अच्छा जी, ये इसकी कैपेसिटी भी मैंने बता दी। ये मैंने ली थी 12,000 की 1 साल पहले, लेकिन अब इसकी प्राइस जो है वो कहीं पे 14,000 भी है, कहीं पे 15,000 भी है, तो आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। एनेक्स की है, ये ब्रांडेड है। तो अब्दुल्ला वाली का और इसका रोला जो मैंने बताया था कि वो ये है कि उसके ना ये जो डब्बा सा है, बाउल सा है, उसके अंदर एक सुराख है। जब उसके अंदर पानी डालते हैं ना और आटा डालते हैं तो वो सारा पानी जो है ना, आटा नीचे चला जाता है और मशीन के अंदर फंगस सी लग जाती है। उसकी सफाई, उसकी क्लीनिंग बड़ी मुश्किल है, तो मुझे वो काम बड़ा मुश्किल लगता है। मुझे उसको हम इस तरह पानी की टैप के नीचे भी नहीं कर सकते कि हम कहें कि जल्दी से इसको धो दो और बस काम ख़त्म, नहीं, वो नहीं धो सकते। लेकिन इसका ये फ़ायदा है कि ये बाउल बिल्कुल बंद है, इसके अंदर कोई सुराख नहीं है। मैं भी आपको दिखा देती हूँ, ये देखें, ये बिल्कुल टोटल यहाँ से बंद है। ये इसका एक कील सा है जिसके अंदर इसका ब्लेड जाता है, और अब मैं बैक साइड से भी दिखाती हूँ, ये देखें, इसके अंदर कोई सुराख नहीं है जो यहाँ से पानी या आटा नीचे ले जाए, और इसकी क्लीनिंग का कोई इशू नहीं है। तो इसलिए ये मुझे बहुत अच्छी लगती है।
हर बंदे के अफोर्ड की बात होती है, जो जिस तरह का अफोर्ड कर सके, आप जो अफोर्ड कर सकें आप वो ले लें। ये कोई इतना ज़्यादा मसला भी नहीं है। अगर आप क्लीनिंग उसकी कर सकें तो वो भी ठीक है, ये भी ठीक है। बट मुझे ये ज़्यादा अच्छी लगती है। जब मैं लेने गई थी मार्केट में, मुझे पता था कि वो भी पड़ी हुई है, बट मैंने ये ली। तो अगर आपको ये अच्छी लगी है तो आप इसको ख़रीद सकती हैं। और मैंने एक कंबल धोने की वीडियो भी अपने इस यूट्यूब चैनल पर डाली है, वो भी आप देख सकती हैं। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकती हैं। थैंक यू।